और हनुमान जी तो उनमें से हैं जिनको भगवान याद करते हैं। नारद जी के मन में जो थोड़ी बहुत हनुमंत लाल के चारित्र के प्रति शंका तो क्या होगी, कोई भाव रहा हो, बड़ा आदर आ गया। हनुमान जी वो हैं जो भगवान के हृदय में निवास करते हैं। ऐसी कथा गाई जाती है, हनुमान जी उन प्रिय भक्तों में से। सुखदेव जी ने जब श्रीमद् भागवत में भी दास से भक्ति की चर्चा की, तब कहा दास भक्ति के कोई आचार्य है तो श्री हनुमान जी हैं। सब कुछ करने के बाद राम तुम्हारे तुम रखवारे, राम तुम्हारे तुम रखवारे, भूत राजा बिनु सारे, होत न आज्ञा तुम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी के चरित्र का कहां तक वर्णन किया जाए। पूरी राम कथा में भगवान के साथ साये की तरह लगे घूमे हैं, सबको सब कुछ मिल गया, लेकिन इतना करने के बाद भी भगवान के द्वार पर ही बैठे रहते हैं। उनके जैसा नामनिष्ठ कौन होगा। एक कथा यह भी गाई जाती है और सेतुबंध के समय की कथा है। भगवान रामेश्वरम की स्थापना करके नल और नील नाम के दो इंजीनियरों के द्वारा, और फिर समुद्र पर जब सेतु बनाने की तैयारी हुई है, बड़ी लोक प्रचलित कथा है, आपने सुनी भी होगी, गाई भी हो। मैं मेरे आनंद के प्रसन्नता के लिए और मेरा ये भाव उनको निवेदित कर रहा हूं। भगवान ने सोचा कि मेरा नाम लिख के पत्थर तैराए जा रहे हैं, तो ठाकुर जी ने सोचा कि मैं भी और सहयोग करूं तो पुल जल्दी बने। भगवान शील बहुत संकोच में है रघुनाथ, और वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम के गुणों का जब वर्णन किया है, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि श्री राम के जैसा सरल और संकोची दुनिया में कोई नहीं है। भगवान राम के गुणों का वर्णन करते करते वाल्मीकि जी ने कहा, इतने सरल हैं राम कि अयोध्या की गलियों में निकलते हैं ना, रघुनाथ को कोई छोटा भी मिल जाए ना, तो रघुनाथ पहले से नमस्कार कर देते हैं, उसे प्रणाम कर देते हैं। भगवान राम ने सोचा कि मैं भी थोड़ा सहयोग करूं, लेकिन मन में सोचा कि मैं पत्थर को, अब मैं तो राम हूं, राम लिखने की तो मुझे जरूरत नहीं, पर भगवान ने सोचा सबके सामने तो प्रयोग करना ठीक नहीं, एकांत में जाएं। ऐसी कथा है कि भगवान राम ने एक पत्थर उठाया, चारों तरफ देखा कि कोई है तो नहीं, संकोच में, और भगवान ने जब समुद्र में पत्थर फेंका, छपाक से पत्थर डूब गया। फिर भगवान नल और नील के पास आए। नल और नील रा और मां लिख रहे हैं, पत्थर फेंके, तैर गए। फिर रघुनाथ गए और रघुनाथ ने फिर दूसरा पत्थर लिया और जब फेंका वो भी डूब गया। 3 4 बार 5 बार भगवान को खूब आश्चर्य हुआ कि मेरा नाम लिखकर पत्थर तैराए जा रहे हैं, मैं नहीं तैरा पा रहा। तो भगवान को लगा ये तो ठीक नहीं है। प्रभु ने सोचा ये अच्छा हुआ अकेले में हुआ, सबके सामने होता तो बेइज्जती होती है। ये सोचकर भगवान राम जब पीछे मुड़कर चलने लगे तो कोई नहीं था, भगवान से 10 कदम की दूरी पर हनुमान जी खड़े हुए थे। दोनों हाथ जोड़ के हनुमान जी। फिर भगवान आए और भगवान ने हनुमान जी को पूछा कि हनुमान तू कब से खड़ा है? हनुमान ने कहा जब से आप खड़े हो।
फिर भगवान ने संकोच में कहा कि हनुमान तूने फिर कुछ देखा था क्या? हनुमान जी ने कहा जो कर रहे थे वो सब देखा था। भगवान बोले बताना क्या क्या देखा? बोले आप आए थे पत्थरों को तैराने के लिए और सरकार यही सोचकर तो आए थे ना कि मैं पत्थर को माथे से लगाऊं, पानी में छोड़ूं, तैर जाएंगे, पर नहीं तैर पाया। जो आप करना चाह रहे थे वो मैंने देख लिया। भगवान ने हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा सुन, कहना मत किसी को ये बात, तो ठीक नहीं लगता ऐसे। फिर हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो सबको बताऊंगा और गा गा के बताऊंगा, मैं सबको जाके बताऊं। भगवान ने हनुमान जी को कहा हनुमान मेरी बेइज्जती होगी, तुझे आनंद आएगा? तब हनुमान ने कहा नहीं प्रभु आपकी बेइज्जती नहीं है, यही तो बताना चाहता हूं, जिसको रघुनाथ छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। जिसको राम ने त्याग दिया हो, जिसको राम ने छोड़ दिया हो, वो डूबता है। हमारे हैं श्री भगवन हमें किस बात की चिंता, हमारे